हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, अपन देखेंगे प्लांट की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। देखेंगे कि प्लांट में मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, तो अपन वही देखेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स को किस उसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहले हर्ब्स, श्रब एंड ट्री। देखो, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन में याद रखना है, इसको तीन चीज़ों में डिवाइड किया है, इसके क्या तीन में डिवाइड किया है। इसको क्या होगा, सबसे पहला होगा हर्ब्स, सेकेंड होगा श्रब और थर्ड होगा ट्री। ठीक है, जो सबसे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट प्लांट होंगे, उसमें क्या होगी, टेंडर ग्रीन स्टेम्स होगी। ठीक है, छोटी छोटी सी क्या होगी, स्टेम्स होगी, ऐसे कोई बहुत दिखेगी नहीं है, जैसे ये दिख रही है ना, ये वाली, ये ऐसी दिखेगी ही नहीं, बहुत ही शॉर्ट होगी। ठीक है, और श्रब बोलेंगे, ये भी छोटे ही प्लांट होते हैं, बट इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग नियर द बेस। अब इसके बेस पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है ना, उसको क्या बोलेंगे, श्रब। और ट्री क्या होती है, ट्री तो अपन देखते हैं, ये बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, जो अपन आसपास देखते हैं। तो याद रखना, सबसे छोटा होता है श्रब, फिर हर्ब्स, सॉरी, सबसे छोटा होता है हर्ब्स, फिर होता है श्रब, फिर होता है ट्री। ठीक है, अब अपन देखते हैं पार्ट ऑफ प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइडिंग इनकरेज टू द अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स होता है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनकरेज टू द सॉइल। देखो, ये रूट क्या होता है, ये अपना सॉइल है, ये रूट है ना, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है ना, ग्राउंड की क्या होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब सॉइल में प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड, ये अपना रूट है। अब हम टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। देखो, ये सब तो इतना याद नहीं करना है। देखो, सबसे पहले ये देखना है, हब्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा था अपन ने, हब्स पढ़ा, श्रब पढ़ा, ट्री पढ़ा। सबसे छोटे होते हैं हब्स, फिर होते हैं श्रब, फिर होते हैं ट्री, डेट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप ऐसा याद कर लोगे। सबसे छोटा होता है हर्ब्स, फिर होता है श्रब, फिर होता है ट्रीज। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूट, मतलब जड़ पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है टैप रूट, फिर होता है फाइब्रस रूट, फिर होता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये तो क्या होती है, तीन टाइप की रूट्स होती है ना। अब अपन देखते हैं टैप रूट किसको बोलते हैं। तो मेन रूट लेटरली ब्रांच अराइज। जैसे टैप रूट हो गया, ये वाला रूट हो गया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये टैप रूट है। देखो, टैप रूट ऐसा होता है, एक ब्रांच दिखी आपको। ठीक है, टैप रूट मेन रूट हो गई एक। ठीक है, उसमें लेटरल ब्रांचेस निकलेगी। ठीक है, ऐसी अगर लेटरल ब्रांचेस निकलेगी, जो यहाँ पे दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, ये होगा अपना टैप रूट, है ना। अब अपन पढ़ेंगे फाइब्रस रूट किसको बोलते हैं, मल्टीपल रूट्स फ्रॉम ओरिजिन। देखो, किसका दिखाऊँ आपको एग्जाम्पल, आपने शुगर केन देखा है क्या। शुगर केन क्या होता है, गन्ना जो होता है, गन्ना, और किससे कॉमन क्या बता सकती हूँ। ठीक है, गन्ना देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, यहाँ पे हो गई अपनी सॉइल, ये हो गया अपना स्टेम, किसका हो गया, ये क्या बोलते हैं, शुगर केन का, है ना। तो देखना, ये ऐसी सी ब्रांचेस निकलती है ना, जो इसकी फाइब्रस वही की वही निकलेगी। इसमें क्या हो रहा था, एक मेन रूट थी, उसके अराउंड निकल रही थी उसकी लेटरल ब्रांच, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहीं उसके बेस से ही सारी रूट्स निकलेगी। इसी को क्या बोलेंगे अपन, फाइब्रस रूट्स। अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट अराइजिंग एट अ डिफरेंट प्लेस अपार्ट फ्रॉम द बेस। अब क्या होता है, देखा होगा ना आपने, ये जैसे ये, ठीक है, तो ये जैसे कोई सा स्टेम हो गया, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलने लग जाती है ना रूट, इसी को क्या बोला, एडवेंटिशियस रूट। ये बेस से नहीं निकलेगी, ये हो गया ना इसका बेस, यहाँ से नहीं निकलेगी, ये अलग अलग पार्ट से निकलेगी, उसी को क्या बोलेंगे अपन, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब अपन स्टेम पढ़ते हैं। पहले अपन ने क्या देखा, रूट देखा। अब सेकंड क्या हो गया अपना, स्टेम हो गया। ये क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी बियरिंग। इसमें क्या होता है, लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है और फ्लावर्स होते हैं। देखो, ये होगा अपना स्टेम, ये जो दिख रहा है, ये इसी को बोलेंगे अपन। तो ये तो सबको ही पता होगा ना, ये अपना स्टेम है। ठीक है, ये है स्टेम। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है, स्टेम में क्या आ रहा है, लीव्स भी आ रहा है। ये क्या बियर कर रहा है, मतलब क्या कैरी कर रहा है, ये लीव्स को भी कैरी कर रहा है, फ्लावर्स को भी कैरी कर रहा है ना। फ्रूट्स होगा तो फ्रूट्स को भी कैरी करेगा। अब इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम ऑल पार्ट। इसका काम होता है, स्टेम का काम क्या होता है,
ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे अपनी रूट है, ठीक है, यहाँ पे हो गए अपने बहुत सारे मिनरल्स हो गए, ठीक है, शुगर हो गया, वाइटामिन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, वाटर हो गया। तो ये रूट क्या करेगा, ये रूट यहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद कौन पहुँचाएगा, यही स्टेम है जो सब में क्या करता है, सभी पार्ट में, जैसे फूल में पहुँचाएगा पानी, ये पत्ती में पहुँचाएगा पानी, है ना। अगर यहाँ पे फ्रूट रहा कोई सा तो फ्रूट में पहुँचाएगा। तो इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। वीक स्टेम कॉल्ड, अगर वीक स्टेम रहेगी, देखते हैं ना अपन, हर किसी की ऐसी हार्ड स्टेम नहीं रहती, किसी किसी की वीक स्टेम भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे देखा होगा ना, जैसे गिलकी का हो गया, तो इसमें क्या होती है, क्रीपर्स उसी को बोलेंगे। जैसे इसमें बहुत छोटी सी पतली सी कुकम्बर हो गया, तो इसमें क्या होती है, पतली पतली सी क्या होती है, स्टेम्स होती है। प्लांट सपोर्ट एंड क्लाइंबर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, देखो ग्रेप्स, पी, इसमें क्या होती है, जो इनकी जो प्लांट्स होता है ना, वो किसी का सपोर्ट लेके क्या करता है, क्लाइंब करता है। जैसे अंगूर हो गया, ग्रेप्स, उसकी क्या होती है, उसकी भी ऐसी होती है, जैसे वो है ना किसी दूसरे प्लांट को सपोर्ट लेके वो क्लाइंब करते हुए जाएगा, ठीक है। ग्रेप्स और पी में यही होता है। अब प्लांट सपोर्ट कौन सा होता है, ये होता है कस्क्यूटा। ये क्या होता है, प्लांट के सपोर्ट से ही होता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, कस्क्यूटा। लीव्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। इसको फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, देखो लीव्स क्या होती है, ग्रीन होती है, ग्रीन क्या होती है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। ये क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। यहाँ से ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर होता है। अब ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, उसी को बोलते हैं अपन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। देखो फूड बनाता है, लीव्स में क्या बनता है, खाना बनता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन सनलाइट को ट्रैप करता है, और ये क्या बनता है, फूड बनाता है। अटैच टू स्टेम बाय पिटियोल। अब ये क्या होता है, देखो जैसे ये अपनी लीव्स है ना, ये स्टेम से अटैच होगी, यहाँ पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पेटियोल। ये क्या होगा, पेटियोल, है ना, ये क्या होगा, पेटियोल। तो लीव्स जो स्टेम से अटैच होती है, किसके थ्रू अटैच होती है, तो याद रखना है पेटियोल के थ्रू अटैच होती है। और ये हेल्प क्या करता है, ये लीव्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करेगी, तभी तो खाना बनाएगी, और ट्रांसपिरेशन क्या करेगी, वाटर को ट्रांसफर करेगी। वेनेशन की बात करते हैं। वेनेशन का मतलब होता है, जैसे ये जो दिख रही ना आपको, ये जैसे कट लग रहे हैं ना, जैसे कट लग रहे हैं इसमें, ठीक है, यही है वेनेशन, ठीक है। इसमें भी जैसे कट लग रहे हैं, जैसे यहाँ से ये, इसी को क्या बोलेंगे अपन, वेनेशन बोलेंगे, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं वेनेशन। वेनेशन कितने टाइप के होते हैं, लीव्स में पढ़ रहे हैं वेनेशन, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या होगा, जैसे ये पैरेलल नहीं होगा, जैसे रेटिकुलेट मतलब जैसे अलग अलग में टूट रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलर। देखो वन मेजर वेन्स लेटरली ब्रांच, ठीक है, एक मेजर वेन जा रही है ये, ठीक है, उसमें लेटरली क्या हो रही है, ब्रांच बन रही है, किसकी, वेन्स की। ये होता है नीम और मैंगो में। देखा होगा ना, नीम का पेड़ तो सबने देखा, उसकी पत्तियाँ कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसे फिर बीच में ऐसे कटे हुए रहते हैं। ये ऐसे जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलर वेनेशन। और इसमें क्या होता है, ये बनाना में होती है, ग्रासेस में भी होती है, जैसे अपन ग्रास देखते हैं, इसका एग्जाम्पल बनाना भी होगा, ठीक है। बनाना की लीव्स ऐसी होती है, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। अब अपन देखते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, देखो अपन ने इससे पहले पढ़ा था ना अपन ने, जो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब अपन देखते हैं पार्ट, देखते हैं, देखो सेपल, पेटल और स्टेमन, ये किसके पार्ट है, ये फ्लावर के पार्ट है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं सेपल की बात करते हैं। तो सेपल ये रहा, देखो सेपल, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन, ये क्या है अपना, ये जो लीफ दिख रही है अपना है सेपल। अभी सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवर किसको करता है, फ्रूट, ये फ्लावर्स को क्या होता है, कवर करता है। तो देखो स्टार्टिंग में जब अपन ने देखा ना, कली निकलती है, तो वो क्या करती है, कली ऐसे, जैसे ये फ्लावर हो गया, तो क्या होती है, इसको कवर करके नहीं रखती है फ्लावर को। फिर बाद में जब वो खिलता है, जब वो पूरा ग्रो करता है, तो क्या होता है, फिर ये नीचे आ जाती है। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है, कवर और प्रोटेक्शन का काम है, किसको प्रोटेक्ट करती है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। अब पेटल की बात करते हैं। पेटल कौन होता है, जैसे ये कलरफुल दिख रहा है ना, ये जैसे अलग अलग, जैसे रोज़ भी अपने को अलग अलग दिखते हैं, रेड, पिंक, वाइट, तो ये क्या है, ये सब इसकी पेटल है। पेटल को ही अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, बट ये क्या होती है, इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पेटल है।
तो पेटल क्या होता है, ब्राइट कलर होता है, जैसे ब्राइट नहीं कोई सा भी कलर हो सकता है, लाइट भी कलर हो सकता है, जैसे ब्राइट कलर मेनली जो अपन को फ्लावर दिखता है उसी को अपन पेटल बोलते हैं। ये अटैच किससे होता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब क्या करता है पॉलिनेशन, क्या करता है बहुत सारे इंसेक्ट करते हैं, जैसे लास्ट मैंने लेक्चर में आपको बताया था बटरफ्लाई हो गई, बी हो गई, मधुमक्खी, तो ये क्या करती है, ये इनको अट्रैक्ट करती है ना, इसी का काम करता है, अट्रैक्ट करती है। और ये अट्रैक्ट करेगी तो इस पर क्या होगा, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेंगे। अब जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेंगे तो इनमें क्या होता है, ये स्टिग्मा पे बैठेंगे तो स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ पे इसके पोलन ग्रेन थोड़े से स्टिकी होते हैं, तो क्या होता है वो उस पर अटैच हो जाते हैं। अब वही जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट पे या फिर दूसरे फ्लावर्स पे बैठेगा, तो वो जो उसके पोलन ग्रेन होंगे वो क्या कर देगा, उसमें वहीं छोड़ देगा, तो वहीं से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टेमन देखते, स्टेमन कहाँ है अपना, स्टेमन कहाँ है, स्टेमन इसमें अच्छा डायग्राम में दिया हुआ नहीं है स्टेमन, ठीक है। ये अच्छा एक सेकेंड, अच्छा मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। देखो स्टेमन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर और फिलामेंट को ही बोलते हैं स्टेमन। अच्छा ये दिया तो है, देखो ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया, इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलेंगे, ये दोनों ही कहलाएंगे अपने स्टेमन, है ना। और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना। इसमें क्या होता है, एंथर आता है जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन होंगे, मेल गैमेट फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और इसमें एंथर में क्या होगा, जैसे ये अपना एंथर है, इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे ये मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, स्टोक होता है, ये स्टोक लाइक सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, कैरी करता है, किसको कैरी करेगा, एंथर को कैरी करेगा। ये देखो यहाँ पे क्लियर डायग्राम दिया हुआ, ये है अपना एंथर, ये पोलन ग्रेन को कैरी करता है, और ये फिलामेंट। अब आगे देखते हैं, अब पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल क्या है, पिस्टल और कार्पल क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपन ने क्या बोला है, स्टेमन बोला है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे पिस्टल। और उसमें स्टेमन में क्या आता था, एंथर और फिलामेंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, ये होता है स्टिग्मा, ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये वाला पार्ट हो गया स्टाइल, और ये वाला पार्ट हो गया ओवरी। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 एंड 3, ठीक है। पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये पिस्टल का ही डायग्राम है, किसका डायग्राम है, फिगर है पिस्टल का। उसमें 3 पार्ट आते हैं, एक होता है सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, फिर होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। तो देखो स्टिग्मा क्या है, अपर पार्ट है, स्टिकी पार्ट है, ठीक है, लैंडिंग और पोलन ग्रेन। यहाँ से क्या होता है, मैंने बोला था कि जो इंसेक्ट आएगा, ठीक है, वो इंसेक्ट क्या होगा, पोलन ग्रेन लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको यहीं पे छोड़ देगा। अब ये क्या होता है, स्टिकी होता है, देखो स्टिकी क्यों होता है, ताकि ये जो पोलन ग्रेन आए इसको क्या कर सके, अपने अंदर ले सके, अटैच कर सके, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, पोलन लैंड करते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, लैंड करते हैं। अब स्टाइल की बात करते हैं, ये स्टाइल क्या हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट हो गया, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलेंगे, स्टाइल। ओवरी क्या होता है, ये स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है, स्वेलन जैसे स्वेलन पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या, ये क्या ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, ये ओव्यूल को प्रोड्यूस करती है। अब पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर ये वाला पार्ट क्या बताया था मैंने आपको, जैसे एक सेकेंड, ये जो है ये क्या है अपना एंथर, ठीक है। एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। अब ये क्या जाए, एंथर ऑफ द स्टिग्मा, स्टेमन, स्टेमन के स्टिग्मा से ही कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ओकर ऑन सेम फ्लावर और अनादर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अब क्या होता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है सेम फ्लावर, मतलब एक ही, जैसे ये, ठीक है, ये अपने फ्लावर है ना, तो ये क्या एक ही पेड़ है ना, ये यहाँ से यहाँ पे इसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। बहुत गंदा डायग्राम है बट समझ जाओ, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, तो क्या हो गया, सेम प्लांट हो गया ना, सेम प्लांट में, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, ठीक है। और अनादर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या फिर अनादर प्लांट। देखो ये हो गया, एक सेकेंड में ना अच्छे से बना के बताती हूँ आप लोगों को। अब देखो जैसे
कोशिश करूँगी अच्छे से बनाने की। ठीक है, ये फ्लावर है। ठीक है, एक यहाँ पे बना देते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ यही वाला फ्लावर का एंथर, यही फ्लावर का क्या होगा, एंथर से पिस्टल पे जाएगा। पिस्टल मतलब स्टिग्मा। ठीक है, और ये का स्टेमन का पार्ट है ना। ये सेम फ्लावर पे भी जा सकता है। ठीक है, यहीं के यहीं पॉलिनेशन होगा। और ये यहाँ का जो पॉलिन ग्रेन है वो इस फ्लावर में भी जा सकता है। इसी को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर दिख रहे ना, इसका इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब अपन देखते हैं फैसिलिटेटेड बाय एयर। जैसे किसके थ्रू होता है पॉलिनेशन, तो एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, और इंसेक्ट के थ्रू भी होता है ना। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग। मेल गैमेट क्या हो गया, एग से फ्यूज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। अब जो फ्रूट होता है बाद में क्या, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, सीड बनता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप बोलोगे सीड। एंड प्रोडक्ट क्या हो गया फर्टिलाइजेशन का, तो वो होगा सीड। ठीक है, ये ओवरी होगी, ओवरी। देखो जो ओवरी और ओव्यूल्स पढ़े थे ना अपन ने, तो ओवरी आगे जाके क्या बनाती है, फ्रूट्स बनाती है, और ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है, वो बनाता है सीड। ठीक है, शायद मैंने लिखा होगा इधर, हाँ देखो ये लिखा है। ओव्यूल क्या बनाता है, ये बनाता है सीड, और ये एंड प्रोडक्ट होता है, और सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था, ओवरी क्या बनाती है, बनाती है फ्रूट। तो ये हो गया अपने पॉलन ग्रेन, ये हो गया अपना स्टिग्मा। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे ओवरी में। ठीक है, ये देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, देखो पॉलन ग्रेन आए इस पे, स्टिग्मा पे अटैच हो गए। अब क्या होगा, ये जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, इसी को बोलेंगे, ये ट्यूब को क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे फ्यूजन होगा मेल गैमेट विद एग, एग के साथ क्या होगा, मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। अब अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, की प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कहाँ से मिलता है। तो टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड यूटिलाइज इन इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि जो अपन फूड को लेते हैं कहाँ से, इन्वायरमेंट में, और अपनी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि खाना कहाँ से अपने को मिलता है। तो अपन क्या करते हैं, खाना बनाते भी हैं और कहीं से इकट्ठा भी करते हैं, है ना। अगर अपन ने खुद ने खाना बना लिया तो उसको क्या बोलेंगे, अपन ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, और कहीं से ले लिया अपन ने, उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक बोलेंगे। तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है कि खुद से बनाता है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे न्यूट्रिशन जो खुद बना रहा है इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना खुद ही बना रहा है। फूड क्या होता है, फूड कैसे बनता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनता है, फूड बनता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटा ये लीव्स पे प्रेजेंट रहेंगे, छोटे छोटे से टाइनी स्पोर्स रहेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे स्टोमेटा, है ना, क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, देखो ये टाइनी पोर्स होते हैं, ये कहाँ पे, लीव्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ये टाइनी पोर्स रहेंगे, ये लीव्स पे प्रेजेंट रहेंगे, इसको बोलेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेना है। ठीक है, और ये टाइनी पोर्स के थ्रू होता है। ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एयर से लेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो याद रखना ये लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में करता है। और ये सिंथेसिस क्या करता है, फिर लास्ट में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अपन देखते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसिस होता है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई कि कैसे खाना बनाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नहीं सॉरी अपन कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है ये देखते हैं। तो ये क्या होता है, CO2 का, वाटर होगा, सनलाइट, क्लोरोफिल, अपन यही फोटोसिंथेसिस में भी यही रिएक्शन देखते हैं ना।
और फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा की बात कर ली। क्लोरोफिल क्या होती है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ये ऐसे ग्रीन कलर के इसमें पिगमेंट्स होते हैं। देखो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, वाटर ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, सॉइल से, और ये रिलीज कर रहा है O2, और कार्बोहाइड्रेट क्या बना रहा है, एंड प्रोडक्ट ही क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। अब देखते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन प्लांट। देखो जो कार्बोहाइड्रेट बना है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो वो स्टोर्ड होगा स्टार्च के फॉर्म में। ये देखो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, स्टोर होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन फोटोसिंथेसिस, एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होता है। आपने देखा होगा ना, आप कहीं नदी में या फिर फॉर एग्जांपल अपने घर की टंकी में ही देखते हैं अपन, पानी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है तो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आइट साइड जम जाता है ना, वो काई बोलते हैं अपन इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं अपन जनरल लैंग्वेज में। वही क्या होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एल्गी। तो ये क्या करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये CO2 लेता है और कार्बन, ये CO2 लेता है और O2 को क्या करता है, रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या बताया था मैंने, ये किसी और पे डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये खुद पे खाना बनाएंगे, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, कॉस्क्यूटा, अमरबेला, ये क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है किससे, होस्ट पैरासाइट पे, मतलब ये किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, कॉस्क्यूटा जो है वो हेटरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। अब हम सेकेंड न्यूट्रिशन देखते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट देखो, सबसे पहले अपन ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यही देखा। अब अपन देखते हैं सेप्रोफिटिक वगैरह देख लिया, हाँ चलो देखते हैं। अब इंसेक्टिवोरस की बात करते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, ये क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पिक्चर प्लांट का डायग्राम है ना। देखो अब क्या हो रहा है, ये पिक्चर प्लांट का डायग्राम है, यहाँ पे क्या इंसेक्ट आया, ठीक है। अब इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठ गया, तो जो इसका ढक्कन है ना ये प्लांट का, ये क्या होगा, इसको क्लोज कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, और इसमें से नाइट्रोजन, इसमें से क्या रिलीज होगा, फिर नाइट्रोजन रिलीज होगा, है ना। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है कस्क्यूटा का, अमरबेला का, और ये होस्ट प्लांट है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, एक दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये पिक्चर प्लांट का क्या है, ये ट्रैप करेगा इसको, ठीक है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया, इसको डाइजेस्ट कर लिया, इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए थे उसने ले लिया। अब सेकंड पढ़ते हैं स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब क्या होता है, इसमें होता है डेड और डिकेइंग, सड़े गले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वहाँ से वो क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन लेता है। तो उसका एग्जाम्पल हो गया फंजाई। अब देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, खुद का खाना खुद बनाता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हेटरोट्रॉपिक क्या मतलब होता है, डिपेंड होता है किसी दूसरों पे। सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करता है, मतलब सड़े गले के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ से उसका क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये रहते हैं लाइव टुगेदर और शेयर शेल्टर, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे। अपन देखते हैं फंजाई जो है लिव इन रूट्स ऑफ प्लांट। बहुत सारी जो फंजाई होती है वो किस में रहती है, प्लांट्स की रूट में रहती है ना। यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, फंजाई जो रहती है वो किस में रहती है, रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहती है। अब ये क्या करती है, अब ये जो फंजाई है ना, जो फंजाई है वो क्या करती है, देखो फंजाई का क्या काम है, ये क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन देती है ना। ये क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा और इसको वाटर देगा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, है ना। फंजाई गोट न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट ट्री। जो फंजाई है ये क्या कर रही है, ये न्यूट्रिशन ले रही है, किससे ले रही है, रूट से ले रही है। रूट से क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन ले रही है। और जो रूट है, रूट को क्या ये फंजाई प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिशन। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये क्या दे रही है, फंजाई इसको दे रही है, प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिशन दे रही है ना, वाटर और न्यूट्रिशन दे रही है। और ये जो फंजाई है वो क्या कर रहा है, ये इसको न्यूट्रिशन दे रहा है रूट से, और इसको वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है ना। अब सेकेंड पढ़ते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, ये एल्गी और फंजाई के साथ एसोसिएशन, फंजाई इज एसोसिएटेड विद, फंजाई किसके साथ एसोसिएटेड होगी, तो ये होगी एल्गी और फंगस के साथ एसोसिएटेड होगी। अब ये देखते हैं, जैसे ये लाइकेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डायग्राम में देख लेना। सेकेंड पढ़ते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड राइजोबियम। लेग्यूम्स किसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो राइजोबियम, रूट्स नोड्यूल, जैसे ये देखो नोड्यूल्स होते हैं ना, मूंगफली देखी है आपने, उसमें भी ऐसी गांठें होती है, ठीक है। ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही है। ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, और लेग्यूमिनस प्लांट है, और ये क्या है, राइजोबियम रूट है, ठीक है। ये प्लांट को क्या कर रही है, ये भी क्या कर रही है, बेनिफिट पहुंचा रही है।
टेक एटमोसफियर नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिसीव एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं। देखो अब जितना भी पढ़ा ना अपन शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। एल्गी क्या होती है, एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है। ये क्या करती है, खुद का खाना खुद बनाती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ये किसी पर डिपेंड रहते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल है फंगस। किस लिए डिपेंड रहेंगे, तो फूड के लिए डिपेंड रहेंगे। बोथ लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ही होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बेनिफिट पहुंचाएंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी को बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा। अपन ने जस्ट आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स रहेंगे। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, है ना। इनका काम ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये उनका काम होता है। क्या करता है, नीड ऑक्सीजन और टेक फ्रॉम एयर। ठीक है, अब देखो रूट्स भी क्या करती है, ये भी रेस्पिरेशन करती है। क्या इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी तो ये क्या करेगी, एयर से ले लेगी। और वाटर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल इनको नीड रहेगी ऑक्सीजन की, किस लिए, एनर्जी के लिए, तो ये कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे। और वाटर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये क्या उसमें जमा हो जाएगा रूट में, है ना। अब ये क्या करेगा, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये क्या कर देगा, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर देगा, रोक देगा, है ना। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट रेस्पिरेशन जो कि एनारोबिकली होता है, और क्या होता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन होगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, अगर अल्कोहल एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, डेड किसको कर देगा, मार देगा उस पौधे को या पेड़ को। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो डेड ऑफ रूट, इसमें क्या करेगा, डेड ऑफ रूट क्या करेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल क्या करेगा, जमा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो जो एरोबिक होता है, एनारोबिक, तो ये क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की कटिंग हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है, वो एंड प्रोडक्ट में क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेगा और क्या हो जाएगी, इससे पेड़ की मृत्यु हो जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस की, कैसे जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का प्लांट में। तो देखा है अपने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो लोग और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और यहाँ से रूट से अपने को वाटर और मिनरल्स मिलता है। तो प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लीव्स। ठीक है, वही बताया मैंने कि रूट्स क्या करेगी, सॉइल से क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स को लेगी और ये किस में ट्रांसपोर्ट करेगी, ये ट्रांसपोर्ट करेगी पत्तियों में ऊपर तक। यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से लेगी और यहाँ से जाएगी और यहाँ से पत्तियों को ट्रांसपोर्ट करेगी। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स यूजिंग वाटर। अब कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। द रूट्स हैव रूट्स हेयर। अब रूट में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे से है ना, ये क्या है, रूट हेयर्स हैं। द रूट हेयर्स इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द रूट पे होता है। ये क्या, इनका क्या काम होता है, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब मिनरल न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर। अब ये जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं किस में होते हैं, वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। प्लांट रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट एंड वाटर। ठीक है, अब प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड और वाटर का, और वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है ना। प्लांट है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको वेसल्स बोलते हैं। ये किसका काम करता है, ट्रांसफर करता है, वाटर और न्यूट्रिशन का काम करता है। देखो वेसल्स का काम क्या होता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ, वाटर और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से, कहाँ, स्टेम की साइड, है ना। वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। वेसल्स क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। अब अपन देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल, जैसे एक सेल हो गई, ठीक है, अगर इसको क्या बोलेंगे, सेल हो गई। अगर ये बहुत सारी सेल्स आ गई तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या परफॉर्म करती है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब जाइलम की बात करते हैं। जाइलम भी क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, वाटर और मिनरल का
ट्रांसपोर्ट कौन काम करता है, तो ये करता है जाइलम। और फ्लोएम किसका करेगा, फूड का। फूड मतलब शुगर प्लस अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, है ना। फूड ऑफ द प्लांट हैज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट, सभी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा वस्कुलर टिश्यू में, फ्लोएम में। अब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ वस्कुलर टिश्यू। ये किससे बने होते हैं, वस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब एक्सक्रीशन पढ़ते हैं अपन ने, क्या पढ़ा अभी, ट्रांसपिरेशन पढ़ा, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ा। क्या पढ़ते हैं अपन, एक्सक्रीशन पढ़ते कि एक्सक्रीशन कैसा होता है। इन प्लांट सब्सटेंस रिलीज्ड एज वेस्ट मटेरियल। देखो अब क्या होता है, एक्सक्रीशन तो क्या होता है, इसमें भी होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर कर देगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन नीड टू रिमूव। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या करते हैं, इसी के थ्रू क्या करता है, रिमूव करता है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है किस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज कैसे होगा, जैसे यहाँ पे स्टोमेटा होंगे, ठीक है, ये रिलीज कैसे होगा, तो रिलीज होगा, फोटोसिंथेसिस जब होगा तो रिलीज होगा। वाटर इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। और ये इसका काम ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका काम होता है, स्टोमेटा का। अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। तो ये इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। मतलब एरियल पार्ट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, इससे क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर के फॉर्म में हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिशन और सॉइल को एब्जॉर्ब करता है। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्स इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। द एक्सेस वाटर इवोपरेट टू द स्टोमेटा प्रेजेंस ऑन द। ठीक है, वह यही बोल रहा है कि जो पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब, पूरा वाटर, अगर यहाँ से पानी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल रूट से पानी क्या हो रहा है, रूट से पानी स्टेम में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या होगा, ये सारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसको जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को क्या करेगा, इवोपरेट कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूलिंग प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल अपन पेड़ के नीचे बैठते हैं तो अपने को कूल क्यों लगता है, ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जैसे रूट से आया पानी ऊपर, ठीक है, जैसे रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा स्टेम और लीव्स में, तो उसको जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वो क्या करेगा, इवोपरेट कर देगा। तो वो इवोपरेट करेगा, मतलब अपने आसपास फिर क्या अपने को कूलिंगनेस, ठंडापन महसूस होगा, है ना। जैसे कूलर में भी अपन पानी डालते हैं, कूलर में पानी डालते हैं तो क्या पूरा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता, नहीं करता है, वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अपन देखते हैं ना, अपने को आसपास उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स फील होती है, तो वो भी क्या करता है, फिर अपने को क्या होती है, कूलिंग प्रोसेस फील होती है, ठंडा फील होता है ना। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इवोपरेट जनरेट थ्रू सक्सेशन पूल, ट्रांसपिरेशन पूल। देखो ट्रांसपिरेशन होगा तो उसमें भी कोई सा प्रेशर लगेगा ना, उसी के थ्रू तो क्या हो रहा है, उसी के थ्रू वाटर इवोपरेट होगा, तो क्या होगा, उसमें सक्शन प्रेशर पूल होगा, मतलब वो उसको खींचेगा, तो इसी को बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पूल को ही बोलेंगे सक्सेशन पूल। दिस फोर्स प्रोवाइड मूवमेंट टू द वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट। हाँ देखो अब क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स का होता है बहुत ही हाइटेड होते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है, ऊपर तक पानी पहुंचाना रहता है, तो ऐसे अगर इतना प्रेशर की तो बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि वो अपन ने देखा है ना, रेडवुड ट्री, एक रेडवुड ट्री करके प्लांट होता है, वो बहुत ही हाइटेड होता है, उसकी हाइट बहुत होती है, तो वो क्या होगा, रूट से इतना प्रेशर नहीं चाहता है कि वो ऊपर तक पहुँचा दे, तो उसमें क्या होता है, सक्शन पूल और ट्रांसपिरेशन पूल की हेल्प से ही ऊपर तक पानी जाता है। अब अपन की पॉइंट्स पढ़ते जो अपन ने पढ़ा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और ट्रांसपिरेशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो वेस्ट एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर हो जाता है। ऑक्सीजन रिलीज, एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, कहाँ से, स्टोमेटा के, उससे स्टोमेटा का काम ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, CO2 लेता है, O2 को रिलीज करता है। वाटर इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वाटर क्या होता है, रिमूव होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा। अब देखो मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो अगर
रूट से अगर लिया, ठीक है, जितना भी पानी लिया, अब स्टेम को जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसने उतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को क्या कर देगा, वो बाहर फेंक देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूल करता है। कूलिंग प्रोसेस कौन करता है, ट्रांसपिरेशन। और इसमें कौन सा फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, तो ट्रांसपिरेशन पूल होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर बोलते हैं, सक्शन पुल बोलते हैं। ये हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द ग्रेट हाइट ऑफ द टोलर प्लांट। ये क्या होता है, जो सबसे बड़े बड़े हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उसमें हेल्प करता है ना। तो ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। मैंने बहुत ही डिटेलिंग में भी नहीं पढ़ाया और बहुत ही सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ाया, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना पढ़ाया। और अगर आप ये पढ़ लोगे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा टेप रूट, फाइब्रस रूट क्या होती है, सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है और जो मैंने बताया है वो आप तक पहुंचा है और आपको क्या अच्छे से समझ आया है, ठीक है। थैंक यू।